नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। 15 नवंबर को दिवाली की छुट्टी के बाद वेडनेसडे को बुधवार को स्टॉक मार्केट खुलेगा, मार्केट खो ओपन होगा और मार्केट रिएक्ट करेगा 2-3 चीज़ों पे। सबसे पहला है कि इंडिया में इन्फ्लेशन डेटा सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आ चुका है। यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर आए हैं। उसके अलावा अ, क्रूड का किस तरह रिएक्शन है, बॉन्ड का किस तरह का रिएक्शन है, वो भी आएगा, उस पे रिएक्ट करेगा। सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइन आपकी स्क्रीन पे भी दिख रही है। सीएनबीसी के ट्वीट ने करके हमको बताया है कि इन्फ्लेशन अक्टूबर का जो है सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपको नहीं पता सीपीआई डेटा क्या होता है? एक बास्केट होती है उसमें तरह-तरह के आइटम डालते हैं, फल, सब्जियाँ, राशन और सबको जोड़ते हैं, उसका प्राइस कंपेयर करते हैं नेक्स्ट मंथ से। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 5.02 से घट के 4.87% पे आ गया है। तो ये ज़रूर कम हुआ है, लेकिन सब चीज़ें सस्ती नहीं हुई है। अगर हम इसको थोड़ा-सा एक्सपैंड करें, डिटेल में एक्सपैंड करें, तो शहरी महँगाई घट गई है थोड़ी-सी, ग्रामीण महँगाई भी थोड़ी-सी घटी है 5.33 से 5.12। खाद्य महँगाई 6.1 का अनुमान था, 6.61 है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही माइन्यूट 6.62 से गिर के 6.61% बहुत ही माइन्यूटली गिरी है मंथ ऑन मंथ पे। सब्जियाँ थोड़ी सस्ती हुई हैं 3.39 से गिर के 2.7। फ्यूल लेकिन फ्यूल बढ़ गया है 0.11 से -0.39 तो फ्यूल में बढ़ा है। हाउसिंग जो है वो भी थोड़े कूल ऑफ हुए हैं 3.95 से लेके 3.80। कपड़ा, जूता, चप्पल ये सब की महँगाई है, ये भी थोड़ी-सी घटी है, लेकिन दालों की महँगाई बढ़ गई है 16.38 से 18.7। तो थोड़ा-सा मिक्स है, लेकिन मिक्स से पॉज़िटिव की तरफ है, तो इस पे रिएक्ट करेंगे। इसके अलावा यूएस के इन्फ्लेशन के भी डेटा आ गए हैं, लेकिन उसमें जो प्रोग्रेस है, वो महँगाई घटी नहीं है, महँगाई बढ़ी है। बढ़ी भी है, बहुत ही नाम मात्र से बढ़ी है, अगर आप डिटेल में देखोगे, तो फूड एनर्जी कॉस्ट जो है, वो 0.2% बढ़ा है। तो एक जो उसका कंटीन्यूअसली हाई बना रहा था, उससे कम हो गई है। तो इस दोनों पे मार्केट को रिएक्ट करना था। एक बार ओपन कर लेते हैं ट्रेडिंग व्यू, देखते हैं मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया है। यूएस के मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया है, यूएस के नंबर्स पे। एसएनपी आप देख रहे हो अ, दिवाली के दिन इसने हल्का-सा मूव किया था, उसके बाद जो था, आज देखिए अच्छा खासा गैप अप ओपन करके ऊपर गया है। नैस्डैक देखोगे उसमें भी गैप अप आपको दिख रहा है यहाँ पे साफ-साफ। डाउ जोन्स देखोगे, डाउ जोन्स में भी गैप है। जो पहले अगर आप तीनों इंडेक्स देखो तो 200 डीएमए के नीचे थे, 200 डीएमए से सॉलिड बाउंस बैक किया है इसने और ये ऊपर आ चुके हैं। अ, इसने भी डाउ जोन्स ने भी अच्छा खासा गैप अप किया है। वोलेटिलिटी इंडेक्स देखते हैं, वोलेटिलिटी इंडेक्स में बहुत ही कूल ऑफ दिख रहा है आपको, ज़बरदस्त कूल ऑफ हुआ है, अच्छी बात है। डॉलर इंडेक्स, यहाँ आप देखने वाली बात है कि इसमें मेजर कूल ऑफ आया है, मैंने पोस्ट भी किया था कम्युनिटी पे, आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पढ़िएगा, कि जो डॉलर इंडेक्स है उसमें बहुत ही ज़्यादा कूल ऑफ हुआ है। ये अच्छी बात है इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए, इंडियन आईटी स्टॉक्स के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि हमारे इंडियन आईटी स्टॉक्स जो हैं, मोस्टली डॉलर्स में कमाते हैं, जितना डॉलर महँगा उतना उनको फ़ायदा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कहानी नहीं है। इनको इंडियन आईटी कंपनीज़ के लिए थोड़े-से नेगेटिव है, लेकिन स्टिल 104 भी कम नहीं होता है। आइडियली हमको चाहिए कि 100 के नीचे रहे, 100 के ऊपर है तो भी अ, इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। फिलहाल 200 एक आपको यहाँ पे डाउन ट्रेंड ज़रूर दिख रहा होगा। डाउन ट्रेंड के बाद भी इसने 200 डेमा को ब्रीच कर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आप क्विकली देखो एप्पल के स्टॉक्स ये भी ऊपर हैं, टेस्लास देखोगे ये भी ऊपर है, नेटफ्लिक्स सब ने जम दिखाया माइक्रोसॉफ्ट। लेकिन असली चीज़ जो है वो ये है यूके ऑयल। ये यूके ऑयल जो है ये ब्रेंट क्रूड है, ये नीचे से हल्का-सा मोमेंटम दे रहा है ऊपर की तरफ, सस्टेन नहीं कर पा रहा है बट हाँ, नीचे से एक हल्का-सा बाउंस बैक ज़रूर आया है। एक हल्का-सा मॉर्निंग स्टार पैटर्न टाइप हमको यहाँ दिख रहा है इसके डाउन में। लेकिन फिर भी ऊपर से काफ़ी कूल ऑफ है। यहाँ पे ऑड बात ये है कि जनरली छोटे टाइम फ्रेम में जब इक्विटी ऊपर जाता है तो गोल्ड, सिल्वर नीचे जाते हैं। जब गोल्ड ऊपर जाता है तो इक्विटी नीचे जाता है। यहाँ इक्विटी ऊपर जा रहा है और गोल्ड और सिल्वर ने भी वापस टर्न लिया है ऊपर की तरफ। गोल्ड ये रहा, सिल्वर ये रहा। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है, तो आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा हम देखेंगे इसके अलावा बॉन्ड इंडेक्स देख लेते हैं किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, बॉन्ड यील्ड्स देख लेते हैं यूएस की। 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है, ये देखिए इसमें भी बहुत कूल ऑफ आया है। इसके अलावा अगर हम देखें 2 ईयर की यूएस बॉन्ड यील्ड ये भी इसमें भी कूल ऑफ आया है, तो एक अच्छा सिम्पटम है और इसको थम्स अप दिया है मार्केट ने। अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देखें इस वक़्त हम अगर गिफ्ट निफ्टी को देखें तो 19,715 पे ट्रेड कर रहा है और हमारा मार्केट क्लोज़ हुआ था आप देखिए 19,443 पे। तो एक अच्छा गैप अप होगा यहाँ पे 200 पॉइंट से ऊपर का गैप अप होगा। लेकिन हमको इसमें ध्यान देने वाली बात ये भी है कि हमको सीधा नहीं जंप कर जाना है। जब इतना गैप अप होगा तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, स्पेशली आईटी स्टॉक्स में।
आईटी स्टॉक्स हो सकता है 1-2% ऊपर जाएँ, फिर दोपहर के बाद उसमें कूल ऑफ आए या तुरंत ही कूल ऑफ आए, तो हमको तुरंत मार्केट में नहीं उतरना है। कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ़ एक मार्केट का प्रीव्यू है। कोई भी डिसीज़न अपनी एनालिसिस करके लीजिएगा। इसके बाद हमको क्या देखना है? इसके बाद हमको देखना है कि रिलायंस किस तरह है। मार्केट के बड़े ड्राइवर्स, हेवी ड्राइवर्स जो हैं वो परफ़ॉर्म नहीं कर रहे हैं। अगर आप ध्यान दो रिलायंस में तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप बनता दिख रहा होगा। तो अगर इसमें ब्रेकआउट आता है, मान लीजिए इसमें 1 या 2% का भी ब्रेकआउट आया, तो ये 200 डेमा के ऊपर आ जाएगा और फिर अगर इसने अपने इस हाई को ब्रेच कर दिया 2354 का, तो फिर इसमें अप ट्रेंड आने के भी चांस है। ये तो हो गई रिलायंस जो कि मार्केट का हेवी ड्राइवर है। इसके बाद एचडीएफसी बैंक देखते हैं। इसमें तो काफ़ी नीचे है, इसमें कोई चांस नहीं है। लेकिन आप और भी स्टॉक्स में देखोगे तो आपको इस तरह दिखाई देगा। आईसीआईसीआई बैंक में भी आप देखोगे तो 100 एम्मा के नीचे ज़रूर है, लेकिन यहाँ भी आपको कुछ-कुछ एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप दिख रहा है। तो मार्केट के बड़े प्लेयर्स में आपको अच्छा मूवमेंट आ सकता है, ये हमको क्लियरली दिख रहा है। लेकिन स्टिल मैं बता रहा हूँ निफ्टी का हमारा अगर हमारा पुरानी एनालिसिस ओपन कर लेते हैं, हेड एंड शोल्डर बना था, नीचे की तरफ आया हमारा उम्मीद थी कि 18,400 के आस-पास आएगा, लेकिन आया नहीं। 200 ईएमए का सपोर्ट लेके ऊपर गया। अब जो ट्रेंड लाइन थी, उस पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था, तो अब हमको वेट करना है कि इस रेजिस्टेंस पे 19,550 के आस-पास, इसके ऊपर इसको क्लोज़ होना पड़ेगा, फिर इस मूवमेंट आएगी। तो याद रखिएगा कि एक अगर आप इंट्राडे वगैरह कर रहे हो, तो ये आप इस ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेना, इसमें ज़रूर इश्यू आएगा। बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी में भी एक एक हेड एंड शोल्डर बना था और उसने काफ़ी नीचे गया, ऑलमोस्ट टारगेट मीट भी हो गया था। अब वापस इसने ऊपर रिकवर की है, लेकिन इसको अ, नेक लाइन पर हेड एंड शोल्डर की जो सपोर्ट लेवल था, अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, वहाँ से इसको इश्यू आ रहा है। तो देख समझ के काम करना है, सोच समझ के काम करना है। गिफ्ट निफ्टी हम देख रहे हैं 200 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर है। सीधे जंप नहीं करना है, हमको वेट करना है। हो सकता है कि आईटी स्टॉक्स जो हैं वो ऊपर ऊपर सीधा गैप अप हों और फिर उसके बाद बिकवाली आए। तो मार्केट खुलते ही सीधा जंप नहीं करना है, वेट करना है। हम आपके जो स्टॉक्स हैं, मेरे जो स्टॉक्स हैं, जो हम पहले से इन्वेस्ट करके बैठे हैं, उसमें हम एंट्री लेवल देख रहे हैं कि अच्छा है, वहाँ पे इन्वेस्ट करने का प्लान करना है। इसके अलावा आस्क ऑटोमोटिव की भी लिस्टिंग है, 10 बजे लिस्टिंग होगी इसकी, 10 से 12% का प्रीमियम लिस्टिंग गेन मिलने का चांस है। अगर मार्केट कंडीशन अच्छी हुई तो और भी ऊपर मिलेगा। अ, फॉर्च्यूनेटली मेरे को मिला है आस्क ऑटोमोटिव का आईपीओ, प्रोटीन का नहीं मिला था और भी कोई नहीं मिला इस साल। तो अप्लाई किया था ये सोच के कि नहीं मिलेगा बट स्टिल मिल गया, वेल गुड। तो म अगर ये मार्केट ओपन होगा तो मार्केट ओपन करते ही मेरे चांस मैं तो यही करता हूँ, तुरंत ही 50% निकाल देता हूँ और फिर डे एंड पे देखता हूँ कि वो कहाँ है। डे एंड पे अगर उसमें पॉज़िटिव हुआ है तो 1-2 दिन के लिए रखूँगा वरना तुरंत डे एंड पे 50% निकाल दूँगा। ये मेरी स्ट्रैटेजी रहती है आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स की। हाँ, फाइनेंशियली ठीक कंपनी है बट मैं ऑटो एंसिलरीज़ में दूसरी कंपनी देख रहा हूँ, मदरसन देख रहा हूँ, सोना बीएलडब्ल्यू देख रहा हूँ। मेरा यहाँ पे आस्क ऑटोमोटिव में भी इतना ध्यान नहीं है। क्वार्टरली नंबर आएँगे, किस तरह से स्टॉक मूव करेगा, फिर आगे देखेंगे। तो ये थी क्विक एनालिसिस मार्केट प्रीव्यू के लिए। 15 तारीख को मार्केट ओपन होगा, कैसे रिएक्ट करेगा, क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन के नंबर किस तरह से हैं, हमको ध्यान देना है। अगर कंज्यूमर इन्फ्लेशन नीचे है तो एफएमसीजी स्टॉक्स जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। एक बार क्विकली अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर देख पाएँ, तो अच्छा है इसमें एक बहुत इस पॉइंट पे 2450 के आसपास बहुत टाइम स्ट्रगल कर रहा है। अगर यहाँ पे मूवमेंट आया तो अच्छा अच्छा बाय हो सकता है। इसके अलावा मरिको और अ, डाबर ये सब ऊपर से गिरे हुए हैं अच्छे खासे। तो अगर कोई मूवमेंट आएगी तो हम एफएमसीजी, आईटीसी वगैरह पर भी ध्यान रखेंगे। कैसी लगी लगी एनालिसिस आपको? अ, आप बताइएगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, नए चैनल है, हेल्प करिए ग्रो करने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।